साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम फिर बिजनेस के क्षेत्र पे आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। जैसा कि बताया गया, आज का जो अध्याय है, आज का जो चर्चा कर लिख रहे हैं लेखक, उस पर बहुत ही सुंदर ढंग से उसे बताएं आज यथा स्थिति जो है वो क्या रही है और सामाजिक स्तर से क्या रहा है उनका विचार, और हमको सामने देखने में क्या मिलता है उसी बात पर लिख रहे हैं। आज का विषय है सामाजिक व्यवस्था ने दलितों को आगे बढ़ने से रोका। सामाजिक व्यवस्था ने दलितों को आगे बढ़ने से रोका। ये एक अध्याय है, एक चैप्टर है, लेखक की सोच है, और लेखक ने जो अपने नज़दीक से इसको करीब से आभास किया है उस चीज़ को ये बयां कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान जो स्थिति रही है, ये सब किताबों के ज्ञान से ही साथियों मिलता है, और किताबों में किस तरीके से जो हमारे जानकार और शिक्षित हैं उन लोगों ने लिख करके दिया है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ें, याद करें, उस पर विचार करें, आज की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या रही है, उस दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन को आगे सुधार करने की कोशिश करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के लेखक हमें लेख के द्वारा लिख के जाते हैं, ताकि जो है कि आने वाली पीढ़ी हमें इसे याद करे। इसी लाइनों में कहना है कि अतीत की सामाजिक व्यवस्था ने अर्थोपार्जन के बेहतर रास्तों पर पाबंदी लगाकर जातीय पेशे में जाने और जीने के लिए बहुजनों को बाध्य कर दिया। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में डाइवर्सिटी को प्रमुखता दी गई। भारत के संविधान की धारा 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के सभी नागरिकों को कोई पेशा, कोई आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। भारत के दलित आज तक आरक्षण के भरोसे रह गए, ना व्यापार किया, ना कोई कारोबार किया। बाबा साहब के दबाव पर जो है कि इनको आरक्षण मिला, और उसी आरक्षण के सहारे ये अपने जीवन को खाली पीली में बैठा करके कुछ लोगों को मिली तो कुछ लोगों को नहीं मिली। लेकिन यहाँ लेखक का उद्देश्य है कि कार्य मेहनत तो सभी को करना चाहिए, वो करते हैं, लेकिन उनकी दिशा और दशा जो है वो सूझबूझ के साथ नहीं होती है, जिसके कारण जो है कि इनकी स्थिति ज्यों की त्यों रह गई। और अब तो जो है कि वो आरक्षण का लाभ भी जो है कि धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा। इसीलिए लेखक जो है कि यहाँ लिख करके हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुद अपने आप में मेहनत करनी होगी, और हमें सब, जब हमें अधिकार दिया गया है, 19 अधिकार में हमें दिया गया है, आर्टिकल में हमें दिया गया है, तो उसके अधिकार हमें सभी कामों की तरफ ध्यान देना होगा। सिर्फ एक नहीं, जो थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई में हमारे सक्षम हुए वो सिर्फ जो है कि एक ही पेशे की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ जो है कि ज़्यादा रुचि लिया है। और ये सत्य बात है। इसी बात को जो है कि बाबा साहब ने लिख करके जो कि बताए हैं कि आप सिर्फ नौकरी पेशे में नहीं, आपके लिए तो हमने बहुत सारे दरवाजे खोले हैं, लेकिन उन पे जा करके देखो, उस पर अमल करो, उस पर कार्य करो, उस पर मेहनत करो, तब आपके जो कि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, और तब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसी की लाइन में फिर आगे थोड़ा सा यहाँ लेखक लिख रहे हैं, व्यवसाय की स्वतंत्रता से जातीय पेशा तो मर गया, लेकिन हम दलित जीवित नहीं हो पाए, कारण हमने रोजगार और व्यवसाय को पकड़कर बेहतर अर्थोपार्जन करने का संकल्प ही नहीं लिया। सरकार सवर्ण मानसिकता के साथ चल रही है। यह सवर्ण मानसिकता यथास्थितिवाद की पोषक है। इसी स्थिति के कारण भारत में एक भी अरबपति, खरबपति, व्यवसायी, क्रांतिकारी विचार और व्यवहार का नहीं हो पाया। किसी अरबपति, खरबपति, व्यवसायी, क्रांतिकारी विचार और व्यवहार का नहीं हो पाया। किसी भी अरबपति, खरबपति का सर्वनाश हो जाए तब आवाम को रत्ती भर भी दुख पश्चाताप नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए। जो हमारे देश का जो अरबपति है, खरबपति है साथियों, अगर उससे कुछ होता है, नुकसान होता है, तो हमारे देश का नुकसान होता है, हमारी जनता का नुकसान होता है। सभी को इस पर चिंता और दुख व्यक्त करनी चाहिए। इसी बात को लेखक यहाँ समझा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे यहाँ का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत सोचने की बात है, इस पर गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो आज हमारे देश में अरबपति, खरबपति है, तो उससे हमारे पूरे देश की भी जनता का भला है। इसी बातों को उसके ऊपर भी लिख करके हम लाइन में बता रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है अधिकतर जो संपन्न लोग हैं, अरबपति यहाँ खरबपति हैं, वो सामाजिक
नहीं है, समाज के ऊपर ध्यान देने के वो उनका जो ध्यान है वो नहीं होता, वो सिर्फ उनको अर्थ के रूप में ध्यान होता कि उनका अर्थ कितना मजबूत होता है। यही कारण है, इसी कारण से वो बता रहे हैं कि वो उदार हृदय वाले नहीं हैं, समाज हृदय वाले नहीं हैं, परोपकारी नहीं हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए वो अरबपति और खरबपति नहीं हैं। इसीलिए जो है कि यहाँ जो है कि आम जनता जो है कि जब उनके साथ कुछ होता है तो इनको कोई दर्द नहीं होता है। हाँ, कवि का साफ साफ शब्दों में लिखना है कि स्वार्थी लोग जिए या मरे, आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। इसी कारण कोई राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं हो पाया। राजने राजनीतिज्ञों की मौत पर मिली छुट्टी में लोग मौज मस्ती करते हैं। अब यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि जब वो परोपकारी नहीं होते हैं, वो सामाजिक और उदार हृदय वाले नहीं होते हैं, तो आम आदमी जो साधारण जनसंख्या है उनके मर जाने से या जीने से या उनका व्यापार मिट जाने से या बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उनके विषय में कोई विचार नहीं करते हैं। लेखक यहाँ कितने सुंदर ढंग से जो दशा है, जो स्थिति है, उसको हमारे सामने रख रहे हैं। साथियों, हमें भी, हमारा भी फर्ज होता है कि हमें विचार करना चाहिए और हर युवा को ये चीज़ सोचना चाहिए, जब उसका समय और उसका अवसर आता है तो उसके सामने बहुत बढ़िया अवसर एक बार जो है कि माना जाए तो प्रकृति से या अपनी ज़िंदगी से उसे एक अवसर हर किसी को सामने एक बार बढ़िया सुनहरा अवसर उससे आता है, लेकिन उसको अपने सोच विचार और सही दिशा में कदम रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करे तो उसे भी अपने जीवन में सुख शांति और अच्छा जीवन जीने का खूब बढ़िया से बढ़िया बेहतर मौका मिल सकता है। इसी बात को लेखक यहाँ हमें छोटे से अध्याय में समझाए हैं और हमें भी, हमारा भी फर्ज है कि हमें इसे समझना चाहिए, तब जा कर के हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए उस रास्ते पर अग्रसर होंगे। साथियों, इस अध्याय को यहीं विराम लेते हुए अगले अध्याय पे हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।